नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेक्स्ट में। मैं हूं अमरीर सिंह और अभी हम बैठे हैं राजनगर में और हमारे साथ हैं पूनम भारद्वाज जी। उनसे जानेंगे उन्होंने पिछली बार क्या क्या काम किए संक्षेप में और इस बार उन्होंने क्या रणनीति बनाई है। जिस तरीके से पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, क्या जनता इस बार उन पर दोबारा भरोसा करेगी, तो क्या प्लान है उनका। मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आप पर फिर दोबारा भरोसा किया है, तो मैम क्या आप संक्षेप में हमें जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपने विकास कार्य किए और इस बार क्या रणनीति बनाई है, क्या प्लानिंग की है। जिस तरीके से विकास कार्य की वजह से आप जानी जाती है। 2012 में मैं निर्दलीय चुनाव जीती थी और मैंने विकास कार्य किए हैं। रोड बनवाए हैं, नाली बनवाई है, जिम लगवाए हैं। हमारे यहाँ पे पार्क है, वहाँ पे मैंने जिम लगवाए हैं, 2 पार्क हैं, स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। जो भी साफ सफाई का ध्यान रखा है। जो टिप्पर चलते थे वो कूड़ा घर घर जाकर कूड़ा उठाते थे। और महिलाओं के लिए मैंने लघु उद्योग खोले थे, उनको शिक्षित किया था कि आप घर में रह के भी काम कर सकती हैं। जिस तरीके से आपने मैम इतने सारे काम किए हैं और इस बार क्षेत्र की जनता के लिए क्या बताएंगे कि क्या कुछ नए काम करेंगे जो पीछे रह गए, क्या तैयारी है। इस बार भी हमारा एमसीडी में काम यही है कि हम अपने राजनगर को साफ और सुंदर बना सकें। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही रहेगा कि जितने भी ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इनको सफाई कराना है। और मेन काम एमसीडी में सफाई का ही होता है। सबसे पहला मुद्दा मेरा सफाई और पूरा राजनगर साफ सुथरा रही रहेगा। गलियों में जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे पेड़ लगाएंगे और जितना भी साफ सुंदर हो सकेगा वो कराएंगे। लाइटें लगवाएंगे, कई गलियों में बिल्कुल अंधेरा रहता है, वहाँ पे असामाजिक तत्व रहते हैं तो लाइटें लगवाएंगे। जैसे अभी डेंगू का टाइम चल रहा है, डेंगू और मलेरिया को तो दवाई का छिड़काव करवाएंगे प्रॉपरली। जो अभी तक पिछली बार बीजेपी के पार्षद से पूरे 5 साल तक, तो उनके 5 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। उन्होंने लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई। हम काम के बलबूते पे वोट लेते हैं और हमने काम किया है लोगों के लिए। और 2012 में भी हम निर्दलीय से इसलिए जीते थे कि हमने काम किया है। अच्छा मैम, जिस तरीके से क्षेत्र की जनता लेंटर माफियाओं से बहुत परेशान रहती है, इसकी तरफ क्या कदम उठाएंगे आप अगर आप आते हैं तो। लैंडर माफिया का तो हमारे यहाँ पे चलन बीजेपी ने ही बढ़ाया है, क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया पूरे 15 साल से एमसीडी में। पूरे 15 साल से हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया है लोगों ने। लेकिन इस बार आम जन है जो वो बदलाव चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में काम किया तो वो एमसीडी में भी जरूर अच्छे काम करेगी और ये लैंडर माफिया को बिल्कुल हटा देगी। और एक हाउस टैक्स के बारे में बहुत चर्चा है, इस पर क्या कहना चाहिए। हमारे हाउस टैक्स आते हैं कई बार, जैसे पहले बिजली के बिल भी ऐसे ही बहुत ज्यादा आ जाते थे, ऐसे ही हाउस टैक्स भी किसी के कम किसी के ज्यादा ही ऐसे ही बना देते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पर यकीन है, उन्होंने पहले भी जो काम करवाए थे उन सारे वादों पे खरी उतरी है। बिजली के बिल भी हमारे माफ किए हैं और बिजली के बिल 0 किए हैं, पानी के माफ किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह दिए हैं, बस में यात्राएं फ्री कराई हैं महिलाओं की। तो हमें उन पर पूरा यकीन है, अगर जो उनकी एमसीडी में सरकार बनती है तो वो हाउस टैक्स भी माफ करेंगे। अच्छा, पूनम भारद्वाज अपने सामने कौन सी पार्टी को अभी टक्कर में मान रही है। कौन टक्कर में तो कोई नहीं है, हमें अपनी मेहनत पर यकीन है। और मैदान में खिलाड़ी हैं तो लड़ाई तो सबसे ही होती है, लेकिन हम अपनी मेहनत करते जा रहे हैं और ऊपर हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में है। पूनम भारद्वाज जी पे जनता भरोसा कर लेती है, तो 3 कौन से बड़े काम करना चाहेंगे आप सबसे पहले। मैंने वही बताया, एक तो साफ सफाई व्यवस्था, एक जो बैक गलियों में लाइटें नहीं लगी हुई जहाँ पे असामाजिक तत्व रहते हैं वहाँ पे मैं लाइटें लगवाऊंगी। पूरे राजनगर में लाइटें लगेंगी और कई जगह कैमरों की जरूरत है, वो कैमरे लगेंगे। और यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा जो नया काम आने वाला है, यहाँ पे गैस की पाइपलाइनें बिछने जा रही हैं, उसमें भी सक्रिय रूप से काम करूंगी और वो इस साल से या अगले साल से डलनी शुरू हो जाएंगी। क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप। क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आप मुझ पे विश्वास करिए, जैसे पहले भी आप लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है और आप लोगों ने मेरा काम देखा है कि मैंने काम कितने दिल और जान से काम किया है, कितनी सेवा की है राजनगर के लोगों की। और मुझे राजनगर का भरपूर प्यार मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सुरेंद्र भारद्वाज जी, तो क्या रणनीति बनाई है, किस तरीके से समाज के लिए सोचा है फ्यूचर में। सर, रणनीति तो जनता ने बनाई है जी। 2012 में भी हमें निर्दलीय जिताया था। 10 साल के यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ कंपेयर करना है लोगों ने। हमारा 5 साल का कार्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है। उन्होंने 5 साल में 5 सड़क नहीं बनाई। हमने अपने कार्यकाल में एक सड़क भी नहीं है कि जो मैंने ना बनाई हो, जो हमारे क्षेत्र के अधिकार में आती थी। और आप ये जनता से पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं अपने मुंह से तो अच्छा ही बोलूँगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जनता बताएगी। हारने के बाद भी जनता ने 2017 में भी कम प्यार नहीं दिया था, हम 213 वोट से हारे थे। मैंने हारने के बाद भी एक दिन अपना ऑफिस बंद नहीं किया। जब कोरोना काल था तब मैं मौत से खेलता हुआ
पूरे राजनगर में मैंने सैनिटाइज किया था 18 दिन 14 घंटे लगातार मैं गलियों में पहुंचा था और अपने हाथ से स्वयं दरवाज़ा खोलता था, उनकी पार्किंग में, उनके ऊपर जहाँ होता था पूरा उनका घर सैनिटाइज करके मैं आता था। हम काम करने वाले, हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास यहाँ पर काम के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो जनता के बीच में जा ही नहीं पा रहे और जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया गया है। बाकी मुझे पूरा जनता पे विश्वास है कि पूनम भारद्वाज निश्चित रूप से झाड़ू के निशान पे 4 तारीख को लोग समर्थन देंगे और 7 तारीख को मैं आपसे भी कहूँगा कि साथ में खुशियाँ मनाएंगे। जी, अपील अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? मैं अपील जनता से यही कहूँगा कि 4 दिसंबर को झाड़ू पर बटन दबाइए, पूनम भारद्वाज को आशीर्वाद दीजिए ताकि जो रुके हुए काम हैं पिछले 5 साल में हम दोबारा से राजनगर को एक अच्छी उन्नति की तरफ लेके जाएं, दोबारा से यहाँ पर हरा भरा राजनगर करें, साफ सुथरा राजनगर करें और आपका भाई और बेटा है, बेटे को चुनिए, किसी व्यापारी को नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरीके से राजनगर में पूनम भारद्वाज जी और सुरेंद्र भारद्वाज जी का साफ कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, हर सुख दुख में जनता के साथ रहे और जनता पर भी उनको भरोसा है और जनता को उन पर भरोसा है, तो इस बार वो सबसे पहले यहाँ पर विकास की जो कमियां हैं क्षेत्र में उनको पूरा करेंगे। मैं हमवीर सिंह, मेरे सहयोगी राजपाल के साथ, राजनगर, दिल्ली।